हाँ जी, तो आवाज़ आ रही होगी, चलो ठीक है। तो जितने भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो आपने पहले वाला जो वीडियो देखा है उसमें भी आप लोगों ने अपने प्रेम है वो दिखाया है। तो साथ साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था आपको, भारत का परिवहन। तो भारत का परिवहन मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया होगा। तो मैं दोबारा से थोड़ा सा इसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको दूंगा और फिर जो नेक्स्ट क्लास है वो अपनी चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था भैया, भारत का परिवहन। अब ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो परिवहन क्या होता है, तो परिवहन के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे अपन पहुंचाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब ये जो परिवहन है, भारत का परिवहन कितने भागों में विभाजित किया गया है, या परिवहन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला या कौन सा है, स्थल परिवहन, स्थल परिवहन। दूसरा कौन सा है, जल परिवहन। और तीसरा कौन सा है, वायु परिवहन। ठीक है जी। अब बात ये करते हैं कि लगभग हमें यही पढ़ाया जाता है कि परिवहन 3 होते हैं, और लास्ट की क्लास में मैंने भी यही पढ़ाया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक परिवहन और चालू हो गया है, उसका क्या नाम है, जो नया परिवहन है, जो नया परिवहन है उसका नाम क्या है, पाइपलाइन परिवहन। एक नया नाम आ गया है, पाइप लाइन परिवहन। तो आज के बाद में आपको 4 बताने हैं। तो 4 कौन से हो गए, स्थल परिवहन, दूसरा हो गया जल परिवहन, और तीसरा हो गया वायु परिवहन। और साथ साथ में एक जो नया परिवहन आया है जिसका नया नाम दे दिया गया है, तो उसका क्या नाम है, पाइपलाइन परिवहन। जैसे हमारे घर में कोई नया बेबी आता है, नया कोई चीचू आता है, तो उसका तो नया नाम तो निकलवाएंगे ही अपन। अरे निकलवाएंगे या नहीं निकलवाएंगे, या दादा वाला ही नाम रख देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपको क्या करना है, नया नाम निकालते हैं, उसी प्रकार से इनके अलावा जो परिवहन आया है उसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, पाइपलाइन परिवहन। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। इसके बाद में मैंने कहा था कि जो भारत का टोटल परिवहन है, यानी मानेंगे कितना, 100 मानेंगे भैया, नॉर्मल सी बात है, कितना मानते हो, 100 मानते हो। जैसे मैथमेटिक्स में कोई भी आप क्वेश्चन को हल करते हो तो नॉर्मल सा आप 100 मानते हो उसको। उसी प्रकार से भारत का पूरा जो ये मान लो कि टोटल 100% परिवहन है, उसका कितना परसेंट, ये लो 83%, ये अकेला कौन सा है, स्थल परिवहन। यानी टोटल परिवहन का स्थल परिवहन कितना परसेंट है, 83%। बोलो बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे की कि हमारे जो NH है, तो NH जो संख्या है, NH का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे। जो हमारे पूरे भारत में जो परिवहन में जो NH है वो कितने परसेंट पे है, केवल मात्र 2% पे ये स्थित है। लेकिन ये जो भार ढोने का काम करती है वो कितना परसेंट करती है, टोटल का 40% ये भार ढोने का कार्य करती है। बोलो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सबसे पहले बात यही करते हैं, जो परिवहन है, पहले देखो हमारे दादा थे, उनके भी दादा थे, तो परिवहन तो काम में लेते थे, वो आने जाने के लिए कुछ अलग साधन थे उन लोगों के पास। आज हम आधुनिक टाइम में आ गए हैं तो हमारे पास अलग साधन। उस टाइम में भी तो वो व्यापार करते थे, करते या नहीं करते। तो जिस रास्ते से जाते तो वो क्या कहलाता, उनके लिए रोड या सड़क कह देते, उस समय यही होता। उस समय क्या होती थी, रोड पक्की सड़क नहीं हुआ करती थी, उस समय कैसी सड़क होती थी, कच्ची सड़क। तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि प्राचीन समय में जो कच्ची सड़क के साक्ष्य हमें मिले हैं, या रोड के या सड़क के जो साक्ष्य हमें मिले हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए, कच्ची सड़क, तो वो हमें कौन से काल से मिले हैं, सेंधव काल से। दूसरी बात ये मैंने बताया था कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे की बात एक और है, जो मौर्य काल है,
मौर्य काल में भी हमें सड़कों के या रोड के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन से सम्राट के कार्यकाल में मिले हैं? सम्राट अशोक के कार्यकाल में हमें क्या मिले हैं? रोड या सड़क के साक्ष्य मिले हैं। ये बात मैंने क्लियर बताई आपको। इसके बाद में बात करते हैं कि हमें जो पक्की सड़क के, पक्की और कच्ची मैंने बता दी, जो पक्की सड़क के हमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं हमारे भारत में, तो वो किसके समय में मिले हैं? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी है, ये भारत का क्या रहा था? सम्राट रहा था। और इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1540 से 1545 तक। ये मैंने आपको बताया था। बोलो ये क्लियर बताइए या नहीं बताइए? शेरशाह सूरी ने ही क्या किया था? एक रोड बनाई थी या एक सड़क बनाई थी। वो कहाँ से कहाँ तक थी? वो पाकिस्तान के पेशावर से ढाका के, जो बांग्लादेश है उसके ढाका तक बनी हुई थी। लेकिन आज हम उसको क्या कह सकते हैं कि भारत में ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अमृतसर से लेके कोलकाता तक है। इनको 2 NH में डिवाइड कर दिया है। जैसे मैंने कल मानचित्र बता के समझा के बताया था, मान लो कि ये पेशावर है यहाँ पे और ये कौन सा है? ढाका। लेकिन इंडिया में ये कहाँ से है? ये अमृतसर है और ये कौन सा है? कोलकाता। बीच में क्या आ जाती है? दिल्ली। ठीक है जी। अब ये अमृतसर से कहाँ तक? दिल्ली तक। ये जो बनता है रोड, इसका नाम दे दिया NH कितना? 1। आई बात समझ में? दूसरी, दिल्ली से लेके ये कौन सा है? कोलकाता तक। इसका नाम दे दिया कितना? NH2। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं? यहाँ तक मैंने बताई। दूसरी, जो एक तो देखो आजकल आपको पता है कि रोड है ये 2 प्रकार की बन रही है। एक तो डामर और एक कौन सी? सीमेंटेड। जो डामर युक्त जो हमें साक्ष्य मिले हैं या सबसे पहले जो बनाई गई थी वो किसके कार्यकाल में बनाई गई थी? हमारे भारत में एक उस समय जनरल था जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हमें डामर की जो सड़कें हैं उनके साक्ष्य मिले हैं या उन्होंने सबसे पहले चालू किया था। ये जो रोड है पेशावर, कहाँ से? पाकिस्तान से ढाका तक है। इसका नाम ब्रिटिश काल में क्या नाम दिया गया था? GT रोड। तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई रोड को ब्रिटिश काल में क्या नाम दिया गया? GT रोड नाम दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? अब ये डामर युक्त हमारी जो सड़क है ये किसके द्वारा जो साक्ष्य मिले हैं? शुरू से हमें ब्रिटिश काल का एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने कई प्रकार की सेवाएं चालू की हैं और उन सेवाओं में क्या चालू किया उसने? रेल सेवा चालू की, डाक तार, जो डाक तार है सेवा वो चालू किया, तार सेवा चालू की, राज्य हड़प नीति चालू की, जिसी का ही दूसरा नाम है क्या? गोद प्रथा निषेध। ये बात आपको समझ में आई? रेल सेवा कब से चालू की गई? 1853 में चालू की गई। गोद निषेध प्रथा या राज्य हड़प नीति है, ये कब से चालू की गई? 1848 में। सबसे पहले जिस क्षेत्र को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया वो कौन सा है? सतारा। और सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसको कब मिला गया? 1848 में ही इसको मिलाया गया। यहाँ तक कि आपको बात बोलो समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक कि मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। कल मैंने बाद में और काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी आपको कि जो सबसे व्यस्त राजमार्ग है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब देखिएगा हमने आगे क्या बात किया था कि हमारा जो सबसे व्यस्त राजमार्ग है वो राजमार्ग कौन सा है भैया? फटाफट बताओ आप। NH8 यानी 8। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, कल मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये अमृतसर से नहीं है, ये कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली से ये आता है बीच में इस प्रकार से। यहाँ पे कौन सा आ जाता है? मुंबई। और यहाँ पे पड़ता है कौन सा? किशनगढ़। ठीक है जी। ये यहाँ दिल्ली से मुंबई तक है। ये NH कौन सा है? NH8। ये लो, ये पूरा कौन सा NH है? NH8। अब बात करते हैं NH8 की। तो जो NH8 है इसका आपको पूछ ले कि जो नया नाम, ये लो जी, नया नाम
तो नया नाम दे दिया इसको। अब नया नाम क्या दे दिया मेरे भाई, 48। क्या देना है, 48। क्वेश्चन आ जाए NH8 का अब वर्तमान में नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, 48। जी हाँ, जैसे अभी कोई शादी होती है, ठीक है, अब शादी हो गए जरा थान बेरो बामन जी एक बात जरूर कहे, और बैठेडा हो गए फेरा में नहीं सर मारो हो गुजरे बैठांगा तो भी टाइम है बेटा। तो अब सुनो, तो फेरा में जो ब्राह्मण है वो एक बात कहे, वो क्या कहे, जब दुल्हा और दुल्हन बैठा रमी तो बाने दुल्हा ने दुल्हन ने एक जरूर बात कहे कि एक दूसरा को नाम लेके मत बोलियो। सुनेड़ी है क्या तारी आज, तो नाम लेके कोनी बोलनो है। आज के बाद में फेरा होना के बाद में आपके हिसाब से कोई भी सोनू मोनू कोई भी नाम निकलवा लो, बाबू कोई भी है, आजकल तो चलते हैं है ना, नए आ गए हैं नाम, तो अपने हिसाब से कोई भी नाम निकाल लो। तो वो क्यों कहता है, वो इसलिए कहता है कि ये हमारे जो ब्राह्मण हैं वो लोग कोई भी वेद पढ़ते हैं या कहीं से भी वो लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से नाम लेने से, सीधा नाम लेने से क्या होता है कि उम्र कम होती है, इसलिए एक दूसरे का, हमारे हिंदू समाज है उसमें क्या नहीं लिया जाता, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन छोरो कह दे बात तो चल जाए, लेकिन बाई सीधो नाम ले दे, जना सासू आगे खड़ी रहे बोले अड़ी ना आए पेली मालो छोरो अई ही लाग्यो के, तो थालो छोरो अई नहीं है तो कहीं को है बता, है या नहीं है। हाँ, तो यही बात है। तो इसका नया नाम निकाल दिया, जिस प्रकार से कोई नई नवेलन दुल्हन का नया नाम निकाल देते हैं ससुराल में, निकालते हैं नहीं निकालते हैं, तो वैसे ही NH8 का नया नाम निकाल दिया। कौन सा निकाल दिया, 48। अब इसको भी डिवाइड कर दिया गया। अब बात करते हैं दहली से लेके किशनगढ़ है, उसको नया नाम दे दिया कौन सा, NH48, और किशनगढ़ से मुंबई तक है, इसको नया नाम दे दिया NH58। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं है, ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। अब बात करते हैं, ये तो सबसे व्यस्त यानी सबसे व्यस्त राजमार्ग। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी NH कितना है। तो अभी बात करते हैं, पूरी बातें करेंगे। तो भारत का सबसे लंबा NH है, तो कितना भैया, 44। अब बात करते हैं, इसमें चेंजिंग हुआ है, वो चेंजिंग में मैं पूरा बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, पूरी टोटल बातें मैं बताऊंगा। जैसे थोड़ा सा मैं हमारे इंडिया का एक जो डायग्राम है वो मैं बना के आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये हमने क्या बना दिया भैया, अपना जैसा भी बना है हमारा देश है, सही है नहीं है। अब सुनो, ये कहाँ से कहाँ तक है मेरे भाई, उसको देखिएगा। यहाँ ये कौन सा है, ये श्रीनगर है, कौन सा है, श्रीनगर है भैया। और यहाँ से ये कहाँ तक आता है, कन्याकुमारी तक, ये लो जी कन्याकुमारी तक। इसका नाम क्या दे दिया, NH44। बोलो ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो कितनी रखी गई है, बताओ। 3745 किलोमीटर। कितना लंबा है भैया, 3745 किलोमीटर। ये बोलो बात समझ में आई या नहीं आई आपको। अभी नया नाम चेंज हुए हैं तो मैं टोटल बताऊंगा, पहले पुराने नाम भी बताऊंगा, फिर नए नाम भी साथ साथ में चलेंगे, तब जाके समझ में आता है। यदि मैं पहले नया बता दूंगा तो पहले वाला पुराना वाला भी तो पूछ सकता है, तो टोटल बातें चलेंगी। तो आप फटाफट इसको लिख लीजिएगा, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है। और जितने भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। इससे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे को दिख रहे हैं, ये क्या क्या करते हैं, कई तो सो रहे हैं, आराम से सो के देख रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। अरे भाई बैठ के पढ़ो, सही है ना। हाँ जी, तो यहाँ तक बोलो समझ में आया या नहीं आया, फटाफट उतारो भाई। हाँ जी, फटाफट काम करो अपना।
तो यहां तक समझ में आया ना। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा उनका, अपने साथ में नोटबुक रखो और साथ में पढ़ते रहो। शेयर जरूर करते रहो भैया अपने साथ में। लिख लिया होगा। YouTube पे भी अपने जो बच्चे हैं ये बहुत ही नॉर्मल साधारण बच्चे हैं बेचारे, ये समझते नहीं है इसलिए बोलना पड़ता है उनको। बच्चे हैं ना, हाँ सब मुस्कुरा रहे हैं क्या और मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, लिख लिया। हाँ जी, हाँ बोल, चलो लिख लिया होगा। चलो ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब देखो तो सबसे लंबा हमने देख लिया, और अब इसके बाद में देखते हैं कि भारत के जो सबसे छोटा NH है वो कौन सा है। ठीक है जी, देख लें क्या इस बात को। अरे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं। तो भारत के सबसे छोटे NH, सबसे छोटा NH कौन सा है भैया, तो ध्यान दीजिएगा। NH कौन सा, एक तो है 118 और एक NH कौन सा है NH का मतलब तो समझ रहे हो ना, नेशनल हाईवे। तो एक NH कौन सा है 548। ये दो NH है, ये भारत के सबसे छोटे क्या है NH है। समझ में आई बात। अब बात करते हैं कि NH 118 है, ये कहाँ पे है, ये है भैया झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में। और NH 548 है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है जी, अरे बोलते रहो सभी, बोलने से ही काम होगा वरना तो काम नहीं होगा। अब आपको पता है कहाँ काम होना है। हाँ, अब सुनो, अब ध्यान से क्या देखना है, 118 और इधर 548 है। इन दोनों जो NH है इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। कितनी है जी, 5 किलोमीटर। अरे दोनों को मिला के नहीं है मेरे भाई, NH 18 की भी 5 किलोमीटर है तो 548 की भी कितनी किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे छोटा जो NH है वो कौन सा है, 118, जो कि कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है। और दूसरा है 548, अरे बोला करो साथ साथ में, 548 वो कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। और दोनों की जो किलोमीटर में लंबाई है वो कितनी किलोमीटर लंबाई है, 5 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा है वो कौन सा है, NH 44, जिसकी लंबाई कितनी है, 3745 किलोमीटर। और वो कहाँ से है, श्रीनगर से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। अब तो नौकरी लाग जाओगा ना, जहाँ 4 मेर घूम आयो। अब बिना नौकरी के लाग घूम के आस कहाँ के सर, भाई रिपिया जड़ा तक जेब में नहीं रही ना, जड़ा तक कड़े को नहीं घूमी जा। सही बात है ना, तो फटाफट लाग जाओगा तो आप। हाँ जी, उतारो उतारो भैया, फटाफट उतारो। ठीक है जी, आगे बात और करते हैं, छोटी मोटी बातें और हैं वो और कर लेते हैं। अब देखो बात ये करेंगे कि हमने कल बात किया था आपको कि एक तो होता है NH, ठीक है जी, और एक होता है SH। ये दोनों नाम मैंने कल बताए थे आपको। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे और SH का मतलब होता है स्टेट हाईवे। बात समझ में आई दोनों। अब बात ये आती है कि जो NH का जो पत्थर होता है, पत्थर का जो मील होता है ना, जो मील नापते हैं, जो पत्थर बीच में रोड के किनारे पे लगे होते हैं, तो इसका NH का कलर कैसा होता है, इस पत्थर का कलर कैसे होता है, पीला कलर होता है भैया। ये नॉर्मल सी साधारण सी बात है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो इसका कलर कैसा होता है भैया, पीला होता है। लेकिन SH है, ये पत्थर जो मील का पत्थर है, इसका जो कलर होगा या रंग होगा, रंग या कलर, आजकल तो मराई रंग या कलर पर ही तो आगे बेरो है ना दानी चीज को। अब देखो जो ज्यादा एक बार बात कह आखिरी में बात में बताऊंगा था ना, एक बार थोड़ा सा पढ़ लो। अब ये जो कलर है इको कलर क्या है कोशी भाई, इसका हरा कलर होगा। तो आप जहां कहीं पे भी जाओगे और आप यदि NH पे चल रहे हो और या कोई भी आप रोड पे चल रहे हो, तो उस पे यदि आपको पीला पत्थर मिल दिख जाए तो वो कौन सी है भैया, NH है या SH है, और हरा मिल जाए तो
और यदि मेरे को ये बताओ कि ये दोनों मिल जाएं, ऊपर पीला है नीचे हरा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये स्टेट हाईवे चल रहा है, ये किस में मिलेगा आगे, नेशनल हाईवे में मिलेगा। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? तो फटाफट ये बात लिख लो अपनी नोटबुक में, फटाफट लिखो। और YouTube पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आराम से लिख लेना, या फिर साथ साथ में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बोलो ये बात समझ में आई? हाँ जी, अरे समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई आपको, बहुत बढ़िया। तो समझ में आई। तो एक नया और चीज बताता हूं आपको, ठीक है जी। अब देखो जी, अब वर्तमान में क्या काम हो गया है कि ये जो NH है इनके नाम परिवर्तन कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? नाम परिवर्तन कर दिए गए हैं। और वो कैसे परिवर्तन किए हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? घराड़ी को? अरे घराड़ी को नहीं भाई, किसका बनाना पड़ेगा? इंडिया का बनाना पड़ेगा। असल में तो घराड़ी को बनाते हैं भाई, खुद का ही तो, खुद का तो आई को नहीं, दूसरा की को मत बना दियो। मैं तो ध्यान तो रही है तारो। आप सुनो जी, ये लो, हमने ये क्या बना दिया? अपना भारत देश, अपना महान देश, है या नहीं है? तो अब देखो ये है हमारा इंडिया। यहां से देखेंगे, अब जो NH हैं उनके नाम परिवर्तन कर दिए हैं, NH बदल दिए गए हैं। अब ये कैसे बदले, पहले उसका तो पता होना चाहिए। अरे कहीं जाते हैं तो आगला का घरा जाना से पहले आपने भी को रस्तो तो बेरो होना चाहिए ना। जानो है आपने उत्तर दिशा में, जा रहे हैं दक्षिण में, तो पुंचंग आगे बढ़े ना। तो पहले NH को जो नाम परिवर्तन है उनको जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि ये मार्ग कैसे परिवर्तन किए, यही तो जानना जरूरी है या नहीं है? अब जहाँ सगाई करना से पहले आगला की मार्कशीट मंगवाओ, वहां को नहीं आगलो जॉब लाग रहा, बाद में खेतार 10वीं में कतरा का नंबर आए डाई, तो 10वीं वाला नंबर चांट सी के है या नहीं है? तो ऐ की बात है, तो ध्यान रखा करो कोई चीज को। तो अब देखो थे आजकल तो एक की बात वाला कि जी मैं थान बताऊं, एक जी मान लो कि आपने ये अब्यूसेस होते हैं ना, जो गालियां होती है बच्चे छोटे देते हैं। एक तो देखो बड़ो देवे, एक घर में कोई ना कोई अपन मिल जाएगा जरूर जो गालियां से ही बात करे, लगभग मिल जाए फैमिली में, कोई गाँव में, शहरां में तो को नहीं करी लेकिन गाँव में मिल जाए। अब क्यों है कि जी छोटो बच्चों हुए वो हमेशा सुन की देख की सीखे, सही बात है या नहीं है? अब वो जो अंकल जी ताऊ जी जो गालियां से बात कर रहे हैं, अब वो छोटो बच्चों से है, छोटो सो 2-4 साल को बच्चों है, तो वो भी से सीख सी जो सलोक दे रही है बेचारो, सलोक सीख रहे हैं। अब जब वो निकाल सी जना वो तुतली आवाज से निकाल सी, छोटा बच्चा की आवाज साफ थोड़ी आवे, वो तुतली आवाज में बोले और बिना आपा बार बार में सुनना पसंद करा जना आनंद आवे। अब बिना घर का आदमी ना बे तो को नहीं सुने, लेकिन जो पाड़ोसी है ना, जो पड़ोसिया के लुगाया ही बे बहुत बिन कहे उरा उरा, बोले क्या, बोले ले टॉफी दूं, मन 2 गाड़ी काट दे। अब मतलब घर का तो बिन डांटे कि बेटा ये गंदी बात होती है, ये होती है, लेकिन जो पड़ोसी है ना, एक जो आसपास में जो शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, वो भी ज्यादा छेड़ा भी टाबर ने 2-4 गाड़ी सुनना के लिए। अब बिन क्यों है कि छोटो सो टाबर है भी एक गोली के लिए या टॉफी के लिए क्या करे, बिने गाड़ी काटे, और वे गाड़ी है ना बिन कोई अमृत की जिया लागे सामने वे दांत काटे। अब वो बच्चों है, अब देख लो कि छोटे सी उम्र में लॉटरी लागी को नहीं, जो मिल गो ना बिन, मतलब 2 गाड़ी काटो और टॉफी ले, तो भाई चीज है। तो अब भी कोई चीजा से हर का मुंडा से अलग अलग चोखी लागे, अब थे काटो जहाँ थार तो दांत तोड़ दे आग लो, लेकिन छोटे सो टाबर काटे और तुतली आवाज में काटे जना वो क्या कहे एक और काट, है या नहीं? तो भाई चीज है। अब देखो तेरे अब नाम परिवर्तन कर दिए हैं, दिशा परिवर्तन कर दी है, वो कैसे किया है वो और देखो आप, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि पहली बात तो उत्तर से दक्षिण, इधर कौन सा है मेरे भाई? उत्तर, और इधर दक्षिण। इधर कौन सा है? पूर्व, और इधर कौन सा है? पश्चिम। ये बात समझ में आई? अब उत्तर से दक्षिण, ये लो उत्तर से दक्षिण ये कर दिया हमने,
ये क्या चल रहे हैं, NH चल रहे हैं आपके, उत्तर से किधर से, उत्तर से दक्षिण, ये NH चल रहे हैं। जो उत्तर से दक्षिण NH चलते हैं, उत्तर से दक्षिण NH चलते हैं, ये सम संख्या में विभाजित किए गए हैं, सम संख्या में बांटा गया है या विभाजित किया गया। अब सम संख्या मतलब जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे, ये सम संख्या में है या नहीं। तो उत्तर से दक्षिण जो NH चल रही है उसको कैसी भागों में बांटा गया है, सम संख्या में बांटा गया है। बात समझ में आई। और ये उत्तर से दक्षिण में जो सम संख्या में बांटा गया है, ये कौन सी दिशा से NH चालू होता है, तो ये पूर्व दिशा से चालू होता है, पूर्व दिशा से शुरू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, ठीक है ना। तो NH बदल दिए गए हैं, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो NH चलते हैं उनको कैसी संख्या में विभाजित किया गया है, सम संख्या में विभाजित किया गया है। और ये किधर से चालू होते हैं, ये पूर्व से चालू होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24 इस प्रकार से। तो ये इधर से चालू है, तो मैंने लिखा है कि ये पूर्व दिशा से शुरू होती है। बोलो ये बात समझ में आई आपको। अब देखो आगे की बात, अब यहां से करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम ये चलेंगे या नहीं चलेंगे भैया, अरे NH तो इधर से भी आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये लो जी NH ये चल गई, ये लो। अब देख लीजिएगा, अब बात क्या देखनी है वो ध्यान से देखना है आपको कि पूर्व से पश्चिम, देखिएगा इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ NH विषम संख्या होती है। विषम संख्या का मतलब आप समझते हो, सम संख्या और विषम संख्या। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आप समझ रहे हो ना। तो ध्यान दीजिएगा आप कि उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन से में बांटा गया है, सम में बांटा गया है, और पूर्व से पश्चिम में बांटा गया है, तो वो कौन सी में, विषम में। और ये शुरू होती है कहां से, जो विषम संख्या है वो कौन सी दिशा से चालू होती है, तो ये उत्तर दिशा से चालू होती है। कौन सी दिशा से, उत्तर दिशा से शुरू होती है। बोलो बात आई क्या समझ में। ये परिवहन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, न कि आप फास्ट पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। मैं चल रहा हूँ, स्पीड है बराबर चल रही है, लेकिन आप तो साथ साथ में पढ़ते रहो। तो अब देखो NH है, उनका जो नाम है पहले परिवर्तन कर दिया। पहले तो क्या था कि उत्तर से दक्षिण जा रही है, पूर्व से पश्चिम आ रही है, कोई भी नाम दे देता था। लेकिन आज एक सिस्टमेटिक तरीका चला दिया गया है, और सिस्टमेटिक तरीके में क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण होंगी वो कौन सी संख्या में होंगी, सम संख्या में होंगी, और पूर्व से पश्चिम में होंगी वो कौन सी संख्या में होंगी, विषम संख्या में होंगी। बोलो बात समझ में आई। और कौन सी दिशा से चालू होती है, ये दिशा मैंने बताई है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। फटाफट आप क्या करो, इसको उतारो अपनी नोटबुक में, और जो नीचे लिखा है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखनी बहुत जरूरी है। क्यों सुभाष, सही है, हाँ फटाफट चालू कर दो। और जो यूट्यूब पे जितने भी देख रहे हैं दोस्त मेरे, वो क्या करें, इसको नोट डाउन करें भैया, फटाफट नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले तो लेते हो, लेकिन आप लिखते नहीं हो, ऐसा ही होता होगा मेरे ख्याल से। तो साथ में बैठ के क्या लो, कॉपी पेन साथ में बैठ के लो और लिखते रहो उनको, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो भैया। तो यहाँ तक बोलो बात समझ में आई या नहीं आई आपको। अरे बात समझ में आई क्या, आ गई तो थंब का निशान करके फटाफट भेज दो। आने लग गए हैं भाई, बच्चों के आने लग गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है।
हाँ जी, हाँ चल रहा है ना। ठीक है, अब देखो आप आगे बात करते हैं। ठीक है जी, कर लूँ क्या? धीरे मत लिखो, फटाफट लिखो भैया। YouTube चैनल वाले बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब चले सर आगे। फटाफट चालू कर दो। हो गया सभी का? आपने लिखा, लिख लिया? लिख लिया जी, चलो जी। अब देखो बात करते हैं। अब देखते हैं कि भारत में जो NH है, NH का मतलब बताओ आप फटाफट, नेशनल हाईवे। तो भारत में NH की कुल लंबाई कितनी है? हाँ जी, NH की भारत में कुल लंबाई है कितनी है भैया? 1,42,000। कितनी है भैया? 1,42,000 किलोमीटर। ये बात बोलो, आपको समझ में आई या नहीं आई? ये जो आंकड़े हैं हमारे, ये जो आंकड़े हमारे 2019 के आंकड़े हैं वीर भाई, समझ में आई आपको? 2019 के जो बुकों में जो आंकड़े आए हैं वो कितने हैं? 1,42,000 NH की क्या है जी? लंबाई है, यानी कितने में? किलोमीटर में। अब बात करते हैं आगे की कि जो भारत में कुल NH है, NH कुल कितने हैं भैया? कितने हैं कुल NH? फटाफट बताओ कितने हैं? 128। कितने हैं? 128 NH है। तो भारत में कुल कितने NH हैं? 128। और भारत के जो जितने भी रोड मार्ग हैं उनमें कितने परसेंट पे NH फैला हुआ है? केवल मात्र 2% पे। और भार कितना ढोता है? 40%। और NH टोटल संख्या कितनी है? 128। और 2019 के आंकड़ों के माध्यम से इसकी लंबाई कितनी है? 1,42,000। बोलो बात समझ में आई? तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, और जितने भी लिख रहे हैं वो फटाफट लिख लो भैया। लिख लिया जी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शानदार, गजब। हाँ जी, आगे की बात करते हैं। हाँ जी, लिख लिया? अब यहां से बात करेंगे, एक योजना चली है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये किसके कार्यकाल में चली? ये अटल बिहारी कार्यकाल में चली। ये योजना कब चली? अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में चली। यहां तक की तो बात ठीक है। और ये योजनाएं कब चली है ये देखना, इसके शुरुआत कब हुई? इसकी जो शुरुआत हुई वो 1999 में हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? 99 में हुई। आगे की बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य, अरे भैया कोई भी अपनी योजना बनाएंगे तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। आप कोई भी काम करते हो तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। आप यहाँ पे अपना घर छोड़ के आए हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो कोई ना कोई आपका उद्देश्य है या नहीं है? बिल्कुल आपका उद्देश्य है। हर काम करने के पीछे आपका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। बोलो रहता है या नहीं रहता है? तो इसी प्रकार से इस योजना का भी क्या है? एक उद्देश्य है। और वो क्या उद्देश्य है? कि भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ना। तो इसका क्या है कि भारत के
4 नगरों को जोड़ना, यानी भारत के 4 महानगर हैं उनको आपस में जोड़ना, यही इसका क्या है उद्देश्य। ये बात समझ में आई आपको? एक बार सामने देख लीजिएगा, जैसे मैं एक मानचित्र दोबारा से मैं एक छोटा सा मानचित्र बना देता हूँ, और ये क्या है हमारा भैया, ये लो भारत देश। कौन सा देश है? ये लो भारत देश। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा, बाद में लिख लेना। यहाँ से बात करेंगे तो सबसे पहले ये वाला, ये हमारा यहाँ पे क्या आता है? दिल्ली। और ये यहाँ पे क्या है? मुंबई। और यहाँ पे क्या है भैया? चेन्नई। और यहाँ पे क्या है? कोलकाता। तो ये इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो 4 महानगर कौन से हो गए? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो फटाफट लिखो आप। तो समझ में आया या नहीं आया मेरे भाई? बताओ, फटाफट बताओ। आया ना? और इसमें जो सबसे जो लंबा है, ये लंबा है कौन कौन सा? कोलकाता टू चेन्नई। ये कितना किलोमीटर है? 1643 किलोमीटर, 83 किलोमीटर, 1683 किलोमीटर। जो 4 महानगरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो ये जो 4 महानगर हैं, इनमें सबसे जो लंबा जो राजमार्ग लगता है, NH लगता है, वो कौन सा है जी? कोलकाता टू चेन्नई या चेन्नई टू कोलकाता। वो कितना है? 1683 किलोमीटर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? आई क्या? लिख लिया? बहुत ही शानदार। चलो बहुत बढ़िया। चालू करूं भाई? हाँ जी, बहुत बढ़िया। लिख लिया ना सबने? अब देखते हैं आगे की इसकी क्या प्रोसेसिंग है। कई योजनाएं और चलाई गई हैं, उन योजनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात पहले इनसे आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा कि हमारे जो पुराने NH है उनके बारे में बात करेंगे। जो पुराने NH है उनके बारे में, पुराने NH का मतलब समझ रहे हो आप? ठीक है जी। अब देखो यहाँ से एक बार आपको देखना ही है, उतारना नहीं है मेरे भाई। ये लो जी, ठीक है। अब बात करेंगे कि NH कौन से, कहाँ से, कैसे चलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं। यहाँ से पहला देखो, यहाँ से जो 4 महानगर आपको बताए हैं, पहले 4 महानगर हैं उनको मैं डाल देता हूँ इसमें। सबसे पहला हमारा ये यहाँ पे क्या है? ये लो जी। और इधर ये वाला क्या है? मुंबई। इधर वाला ये चेन्नई। और इधर ये आप सुनो। अब सबसे पहले यहां से बात करते हैं, तो ये लो, ये है अमृतसर। ठीक है जी। यहाँ से जो NH आती है ये किससे मिलती है? दिल्ली से। और ये NH कौन सा हो गया? NH1। ठीक है जी। इसके बाद में करते हैं, यहाँ पे एक क्षेत्र आता है ये वाला, इसका नाम है आगरा। क्या नाम है? आगरा।
यहाँ से ये NH दिल्ली से कहाँ आता है, पहले आगरा आता है और आगरा से ये किधर चला जाता है, कोलकाता तक। इसका नाम है NH, कौन सा हो जाएगा, 2। बोलो बात समझ में आई, NH2। इसके बाद में आगे की बात करते हैं। ये आप उतारे हो या साथ साथ में नहीं उतारे, एक बार उतार लो, थोड़ा थोड़ा साथ में रहेगा ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनने वाला है, तो साथ साथ में उतारते रहो। हाँ जी, उतारते रहो भैया। अब देखो, यहाँ से मुंबई से एक NH निकलता है और ये किस में मिलता है, आगरा में मिलता है। इसका क्या नाम है, NH3, ठीक है। और जो मुंबई से कौन कहाँ पर जाता है, चेन्नई में मिलता है, उसका नाम है NH4, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ चेन्नई से एक निकलता है NH, ये लो जी, ये NH, तो इस NH का क्या नाम है, NH5। एक बार इतना करो, फटाफट करो, NH5। यहाँ पे है वाराणसी, देखो जी, उतार लिया यहाँ तक। अब देखो, एक मुंबई से एक और राजमार्ग जाता है और वो किसको जोड़ता है, मुंबई टू कोलकाता। देखिएगा एक बार, मुंबई टू कोलकाता को जोड़ता है, उसका नाम क्या रहेगा, NH कितना रहेगा भैया, 6। अब यहाँ पे देखो, एक कौन सा स्थान है, ये कन्याकुमारी। अब इस चीज़ को देखना ध्यान से, ये कन्याकुमारी वाला देखना। यहाँ कन्याकुमारी से एक राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH जाता है और ये NH कहाँ पे जाता है, ये वाराणसी में मिलता है। और इसका जो नाम है वो नाम क्या है भैया, NH, अरे कितना, 7, NH7। अब सुनो एक बार और देखो, अब यहाँ पे क्या आता है, ये लो जी, जयपुर, ये लो, देखना एक बार, यहाँ से दिल्ली से एक क्या आता है, एक NH आता है जो जयपुर को देते हुए कहाँ पे जाता है, मुंबई। इसका क्या नाम है, NH8। बताया था ना आपको, दिल्ली टू मुंबई, अभी बताया था। तो इसका क्या नाम हो गया, NH8। यहाँ तक करो, फिर आगे और बताता हूँ। फटाफट करते रहो, वरना फिर एक दूसरे में मिल जाएंगे, ये मुझे नहीं पता है, साथ साथ में करते रहो, सही है ना। फटाफट उतारो भैया। अब देखो, यहाँ पे है विशाखापट्टनम। अब देखो, मुंबई से एक NH गुजरता है और वो कहाँ से मिलता है, विशाखापट्टनम में, मुंबई टू विशाखापट्टनम। और इसका NH कौन सा हो जाएगा, NH9। यहाँ पे एक स्थान आता है फाजिलका, और ये कहाँ आता है, पंजाब। यहाँ से एक राजमार्ग निकलता है, ये किसको जोड़ता है, दिल्ली को। तो ये कौन सा NH हो जाएगा, NH10। समझ में आई बात। अब एक और देखो, सामने देखना, मुंबई टू कन्याकुमारी तक एक NH और जाता है, ये लो जी, ये NH, मुंबई टू कन्याकुमारी। तो ये किसको जोड़ता है, NH, इसका नाम है NH17।
तो बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? समझ में आया ना? तो ये पुराने नाम है मेरे भाई, ये भी पूछ सकता है, तो आराम से आपको देखना है, धीरे धीरे आपको नोट डाउन करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो समझ में नहीं आता, साथ साथ में बनाते रहते हो तब समझ में आता है। तो लगे रहो, फटाफट उतारते रहो भैया। तो यहां तक बात समझ में आई, आपको नहीं आई बताओ? अरे आ रही है ना समझ में? समझ में आ रहा है ना? देखो आप सुनो, सबसे पहले हमने क्या डाला, 4 महानगर हैं उनको डाल दिया। उनके बाद में हमने बात किया था कि एक अमृतसर से दिल्ली आता है, उसका नाम है NH1। यहाँ से दिल्ली से आगरा होता हुआ कहाँ जाता है, कोलकाता, उसका नाम है NH2। इसके बाद में मुंबई टू आगरा जाता है, उसका NH3। इसके बाद में मुंबई टू चेन्नई, तो इसका NH4। और इसके बाद में 5 आता है, तो 5 कहाँ गया, ये वाला, चेन्नई टू कोलकाता, तो ये NH5 या 5। NH6 ये कहाँ से, मुंबई से कोलकाता डायरेक्ट जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मुंबई टू कोलकाता 6। अब बात करते हैं 7 की, तो 7 कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा कन्याकुमारी से वाराणसी, और वाराणसी कहाँ आता है सबको पता है, तो ये वाला इधर कन्याकुमारी से लेके वाराणसी तक वाला ये NH कौन सा है, NH7। और NH8 मैंने अभी बताया था कि भारत का सबसे व्यस्त जो राजमार्ग है वो कौन सा है, 8। और ये कहाँ से, दिल्ली टू मुंबई, बोला था क्या मैंने? अच्छा, तो ये लो, दिल्ली टू जयपुर होता हुआ ये किधर जाता है, मुंबई। बोलो बात समझ में आ गई? ये कौन सा, 8। अब आता है 9, तो 9 का इधर में आपको दिखाई दे रहा है, किधर है बताओ फटाफट, मुंबई टू विशाखापट्टनम, तो ये कौन सा हो गया, NH9। और ये 10 हो गया पंजाब, ये पंजाब का ये फर्स्ट लंका है, ये यहाँ से एक NH गुजरता है, ये कहाँ से, दिल्ली तक, इसका NH10। और ये यहाँ से देखना मुंबई टू कन्याकुमारी, तो इसका NH कितना है, 17। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक छोटी सी बात और बताऊंगा और फिर आप थोड़ा सा विराम देते हैं। अभी 2 क्लास और लगेंगी परिवहन की, तो परिवहन कोई साधारण नहीं है मेरे भाई। कोई भी एग्जाम देंगे आप, इंडिया लेवल की, चाहे इंडिया लेवल की दो या फिर हमारे राजस्थान लेवल की कोई भी एग्जाम दो, परिवहन आता ही आता है। ज़्यादा भी नहीं ना तो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि आपको घूमना भी तो है, बड़े होंगे तो NH का तो पता होना चाहिए। अब मान लो कि साथ में मैडम जी जा रही और थान पूछ लें जी आप कौन सी रोड पर हाँ, ओ अपने घराली रोड पर हाँ, होगा घराली रोड पर, कौन सी रोड पर हाँ, NH3 पर हाँ, तो यहाँ शो को नहीं है, ठीक है बताइए है, हमारे याद है हाँ। तो मैडम का तो भाई ऊपर की जाए हमेशा ही है ना, मैं तो सर एक ही रस्तो जाना और वो कड़िन जाए, वो माला सास रह जाए, जब रुपया खत्म हो जाए 500 तो आग लगे चल जाओ, लेकिन रोजीना जाएडो भी खराब काम है। देखो पहली क्यों, आज की कहानी बताऊं थान छोटे सी, रोजीना सास रह जाए तो थान बेरो भाई कोई को नहीं पूछे। पहली बार कोई बट्टे जान हो गए, बट्टे सास रह जाए तो पहली चोट है चाव का है ना, जहाँ सास रहा मतलब 500 देंगे या 1100 रुपया दी, बीका बाद में 5-4 एक महीना हो जाए पुरानो, जना बी कमाए हमी 251, बी का बाद में साल एक बार हो जाएगे जना जे 100 रुपया, और बी का बाद में 5-4 एक साल हो जाए जहाँ सुभाष वाले जी हाँ जना जे 50 पर, और बी के बाद में 5-6 हो जाए जना जे 10 पर, जना के बन जाए जवाई फूफो बुढ़ो हो जाए ना इतना दिन में। और बी के बाद में अगली कहे कि मान लो कि ससुराल जमा जना बाद में कह लो चलना जना, बोले जाओ तो और रस्तो पड़े, बोले जुआरी जरूर, बोले होगा चलो अब ना, बोले क्यों, बोले थे पहली सरुमा आता जना, बोले राजभोग लेता, बी के बाद में थे कटौती करी, थे रुपया में कटौती करी तो अड़ी ना आप माल में
कटौती करी, लास्ट में आपा खाली आज जा लगाना आगलो भी खाली तो भेजेगो। तो बात तो सही है ना। तो भाई चीज है तो भैया राष्ट्रीय राजमार्ग जानो कि ब्रो कौन सा में काम पड़ जाए, पढ़ सके ना तारो, हाँ पढ़ सके, देख के उम्मीद बिठा मिली है ना। हाँ तो उम्मीद तो रखनी ही चाहिए, सही बात है ना जी। अब बात करते हैं गलियारों की, गलियारों की बात कर लें क्या? अरे कर लें क्या? कर लो सर, कर लें। अब सुनो, ये तो आपके जो पुराने एनएच है वो मैंने बताए आपको। चलो आज क्लास बहुत लंबी हो गई है और बात करेंगे जो गलियारे हैं उनकी बात करेंगे कल, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ 101% शेयर करना है। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और साथ साथ में जय हिंद जय भारत।